तो एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं पहले। तो ये सपोज अपन ने 10 पेन बना लिए, है ना, आइडेंटिकल पेन है, और 3 स्टूडेंट्स हैं, सपोज S1, S2 और S3। इन 3 स्टूडेंट्स में हमको ये 10 पेन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। तो हम कितने तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे, ठीक है। तो इसमें ये देखें कि जैसे, है ना, कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। S1 को सपोज हमने 2 पेन दिए, S2 को 3 पेन दिए, S3 को 5 पेन दिए, और यहाँ पे सपोज एक और डिस्ट्रीब्यूशन है ना, 3 पेन इधर, 3 पेन इधर, और इसको 4 पेन S3 को, ठीक है। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के केस में क्या है ना, जैसे S1 को हमने 2 पेन दिए, तो S1 को 2 पेन देने का तरीका कितना है, एक ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। S2 को 3 पेन दिए, और 3 पेन देने के तरीके कितने हैं, 1, है ना। और S3 को 5 पेन दिए, 5 पेन देने के तरीके कितने हैं, 1, ठीक है। तो S1, S2, S3 को 2, 3 और 5 पेन देने के तरीके कितने हैं, एक ही तरीका है, ठीक है। इसी तरह से यदि S1 को हम 3 पेन देते हैं, 3, 3 और 4, है ना, इस वाले केस में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन करने का भी एक ही तरीका है, क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के केस में, है ना, यहाँ पे हम संख्या कितनी देते हैं उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, कितने भी पेन सेलेक्ट करने का तरीका कितना है, एक ही है, ठीक है। तो S1, S2 और S3 को पेन देने के तरीके जो हमको पता करने हैं, है ना, पेन देने के तरीके किससे डिसाइड हो जाते हैं, इन नंबर से डिसाइड हो जाते हैं, इन डिस्ट्रीब्यूशन से डिसाइड हो जाते हैं, ठीक है। एक बार ये नंबर हम डिसाइड कर दें डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके बाद में यहाँ पे जो नंबर आ रहा है उसको चूज करने के तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसको चूज करने का तरीका 1 ही होगा, ठीक है। तो इस केस में अपन क्या करते हैं, तो S1, S2, S3 को पेन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना, अपन क्या करते हैं, बेसिकली, है ना, इन पेन को अरेंज कर दिया एक सीरीज में, है ना, एक लाइन में अरेंज कर दिया, और हमने 2 पार्टीशन बना दिए। एक पार्टीशन ये हो गया, और सपोज दूसरा पार्टीशन ये हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, है ना, 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए ये पेन, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप, है ना। और इन ग्रुप्स में जितने भी पेन आ रहे हैं वो हम इस वाले ग्रुप के पेन हम S1 को दे दें, इस ग्रुप के पेन S2 को, और इस ग्रुप के पेन S3 को दे दें, है ना, हमारा काम हो गया, ठीक है। तो अब बेसिकली ये वाला जो अरेंजमेंट है ना, कि 2 पार्टीशन और बाकी पेन, ये करने के कितने तरीके हो जाएंगे, कितने आइटम्स हैं टोटल, है ना, 10 और 2 पार्टीशन 12, तो 12 फैक्टोरियल। और लाइक ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 10 तो पेन है और 2 पार्टीशन है। तो इतने तरीके से इन 10 पेन को हम 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको यदि जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो यदि n है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और p क्या है, p है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, और ये कुछ भी हो सकता है ना, इन ऑब्जेक्ट्स को जिसमें भी हमको डिवाइड करना है ना, जैसे ऑब्जेक्ट्स की जगह बुक्स हो सकती हैं, और स्टूडेंट्स की जगह शेल्फ्स हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स की जगह किसी एक पर्टिकुलर कलर की बॉल हो सकती है, ठीक है, और स्टूडेंट्स की जगह बॉक्सेस हो सकते हैं। तो P है वो नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं जिनमें हमको लाइक ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस वाले एक्सप्रेशन को जनरल फॉर्म में अपन क्या लिख सकते हैं, n प्लस p माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू p माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया अपना, और ये एक्सप्रेशन क्या है, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n ऑब्जेक्ट्स अमंग p स्टूडेंट्स, वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, और स्टूडेंट्स की जगह कोई भी कैटेगरी हो सकती है, जैसा अभी अपन ने एक्सप्लेन किया, ठीक। अब थोड़ी जगह बनाते हैं, इसका एक एस्पेक्ट और देख लेते हैं। अच्छा, पहले तो ये देख लें कि इस वाले एक्सप्रेशन को अपन और क्या लिख सकते हैं, है ना। ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, n प्लस p माइनस 1 c p माइनस 1, है ना, यही एक्सप्रेशन है। अच्छा, इस वाले केस में सपोज हम पार्टीशन जो है वो इस टाइप से बना देते हैं, है ना। इस टाइप से पार्टीशन का मतलब क्या निकला, कि जो पहला वाला स्टूडेंट है उसको कुछ भी नहीं मिला,
आप देख रहे हैं इस वाले पार्टीशन के जो लेफ्ट में है ना, एक भी पेन नहीं है, तो इस वाले स्टूडेंट को 0 मिला, सेकंड वाले स्टूडेंट को 1 पेन मिला और S3 को 9 पेन मिले। ठीक है, अच्छा यदि दोनों पार्टीशन हम यहाँ पे बना देते, दोनों पार्टीशन यहाँ बना देते, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, मतलब ये तीसरा पार्टीशन मैं हटा देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, S1 को तो ये वाला पोर्शन मिल रहा है, तो S1 को भी एक भी पेन नहीं मिलता, S2 को ये वाला पोर्शन मिल रहा है, इस गैप में जितने पेन आ रहे हैं, एक भी पेन नहीं है, 0, और S3 को सारे 10 पेन मिल गए। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन में क्या है कि ये वाली पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि किसी भी स्टूडेंट को हो सकता है कि एक भी पेन ना मिले। ठीक है, अच्छा यदि हमको अरेंजमेंट इस तरह से करना है कि हर स्टूडेंट को कम से कम एक पेन तो मिले ही, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो अब यदि हमको हर एक स्टूडेंट को एक पेन तो देना ही है ना, तो देना है तो ऐसे करें कि इनको एक एक पेन दे देते हैं, हर एक स्टूडेंट को यहीं से है ना एक एक पेन दे देते हैं अपन। अच्छा हर एक स्टूडेंट को एक एक पेन देने के तरीके कितने हुए, है ना, एक ही तरीका हुआ बेसिकली। ठीक है, अब अपने पास कितने पेन बच गए, 7 पेन बच गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, p है, और अब जो है वो नंबर ऑफ पेन कितने बच गए, n-p बच गए। ठीक है, तो अब ये जो n-p पेन जो बचे, इनको हमको 3 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, तो यही रिलेशन हम यूज कर सकते हैं बेसिकली, जहां जहां पे भी n है ना, नंबर ऑफ पेन, n की जगह क्या यूज कर लें अपन, n-p यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि n-p पेन रह गए, हमने एक एक पेन दे दिया, तो हमारे पास में क्या रिलेशन आ जाएगा अब, है ना, n की जगह n-p यदि अपन लगा दें तो अपने पास में क्या आ जाता है, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-p फैक्टोरियल p-1 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको हम किस फॉर्म में और लिख सकते हैं, n-1 c p-1। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गए अपने पास में कि यदि हमको n ऑब्जेक्ट्स, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स p लोगों में डिवाइड करने हैं या p कैटेगरीज में डिवाइड करने हैं, तो n प्लस p-1 c p-1 ये हो गया। और जहां पे है ना किसी भी स्टूडेंट को हो सकता है कि एक भी पेन ना मिले, और यदि एटलीस्ट 1 पेन यदि हमको देना है किसी भी स्टूडेंट को, तो कितने तरीके हो गए, n-1 c p-1। ठीक है, तो अब ये एग्जांपल भी कर लेते हैं, है ना, इससे जो नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में है ना डिफरेंस कहाँ से आता है उसको भी है ना क्लियरली देख लेंगे, है ना। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट तो अभी अपन ने डिस्कस किया, तो क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 पेन्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 स्टूडेंट्स इफ पेन्स आर नॉन आइडेंटिकल। ठीक है, अलग अलग तरह के पेन है ना, कोई बॉल पेन है, कोई इंक पेन है, जो भी है ना, पेन जो है वो डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं, नॉन आइडेंटिकल पेन है, 4 स्टूडेंट्स हैं, तो सपोज स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 और स्टूडेंट 4। ठीक है, अच्छा तो इस वाले केस में जैसे पहला पेन है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, 4 तरीके हो सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को ले सकते हैं अपन, है ना। दूसरा पेन डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके 4 अगेन, फिर तीसरा पेन डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके 4, ये कितने 10 टाइम्स, तो क्या आ गया अपने पास में 4⁻10। ठीक है, ये अपना आंसर है। नॉन आइडेंटिकल पेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इतने तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट, यदि तो पेन आइडेंटिकल है ना, वो हमको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 4 स्टूडेंट्स में, तो अपने पास में क्या रिलेशन आया था अभी, n प्लस p-1 c p-1। ठीक है, और इस केस में n कितना है, 10 है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 4, तो 10 प्लस 4-1 c 4-1, तो ये कितना हो गया 13c3। ठीक है, तो इतने तरीके से हम आइडेंटिकल पेन्स को 4 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये आपका आंसर।